आप सबको टीम वाको की तरफ से अनिल कुमार मिश्रा का सप्रेम नमस्कार। पिछले कई दिनों से काफ़ी लोग कॉल्स के माध्यम से, मैसेजेस के माध्यम से ये समझना चाह रहे हैं कि हम वागोलिकर्स फाइनली प्रॉपर्टी टैक्स जमा करें या ना करें। दोस्तों, पिछले तकरीबन 6 महीनों से, इनफैक्ट जब से पीएमसी ने वाघोली में प्रॉपर्टी टैक्स डिमांड का बिल भेजना चालू किया है, तब से हम इस गलत प्रॉपर्टी टैक्स, इरेशनल इलॉजिकल प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। क्योंकि इसमें जो 4 कंपोनेंट हैं, रोड टैक्स, वाटर टैक्स, ड्रेनेज और गार्बेज, ये जो 4 टैक्स हैं, इसकी सुविधाएं हमको नहीं मिल रही हैं और ये 4 टैक्स कंपोनेंट पूरी तरीके से गलत हैं, अनुचित हैं। तमाम आरटीआई रिक्वेस्ट के बाद हमने 22 दिसंबर को महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 481 के तहत लीगल नोटिस भी पीएमसी को भेजा। 2 महीने तक हम इंतजार किए, 22 दिसंबर से 22 फरवरी तक, और फिर अंततः हमने मार्च में पीएमसी के खिलाफ सिविल कोर्ट केस भी दाखिल किया। ये सब कार्रवाई करते हुए मीडिया बंधुओं के सपोर्ट से और आप सबके सपोर्ट से ये मुद्दा पीएमसी के मुख्य कमिश्नर, पुणे के पालक मंत्री, उप मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र शासन तक भी बहुत गंभीरता से पहुंचा और परिणाम स्वरूप तत्कालीन पालक मंत्री और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार साहब और 12 मार्च को कैबिनेट मिनिस्टर्स की बैठक के बाद पीएमसी कमिश्नर को ऑर्डर दिया गया कि ये जो 34 गांव नवीन जो समाविष्ट हुए हैं पीएमसी में, उसमें जो आप लोग ये गलत तरीके से ये 2-2 गुना, 3-3 गुना, 4-4 गुना, 10-10 गुना प्रॉपर्टी टैक्स बिना सर्विसेज के ले रहे हो, इसको तत्काल प्रभाव से रोक दो। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बोला, ये भी ऑर्डर दिया गया कि ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद जो 2% पेनाल्टी लगती है आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर, वो पेनाल्टी भी नहीं ली जाएगी। इसका मतलब कि पीएमसी को, महाराष्ट्र शासन को ये अब पता लग गया कि जो टीम वाको की डिमांड है, जो वाघोलिकर्स की डिमांड है कि ये जो 4 कंपोनेंट हैं, ये जो आप टैक्स हमको भेज रहे हो प्रॉपर्टी टैक्स में ऐड करके, ये गलत है। ये उनको भी अब समझ में आ गया है। दोस्तों, इसके लिए हम अजीत पवार साहब का धन्यवाद देते हैं और साथ ही साथ छोटी ही सही, लेकिन मैं इसको सारे वाघोलिकर्स की एक जीत मानता हूं और इसके लिए आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका धन्यवाद देता हूं। दोस्तों, जिस प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ लीगल नोटिस भेजी जा चुकी हो, सिविल कोर्ट केस दाखिल किया जा चुका हो, पुणे के पालक मंत्री और उप मुख्यमंत्री का ऑर्डर हो कि इस तरीके का प्रॉपर्टी टैक्स तुरंत आप स्टॉप कर दीजिए, ये प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट मत करिए, कैबिनेट मिनिस्टर्स का ऑर्डर हो पीएमसी कमिश्नर को कि ये इस तरीके का प्रॉपर्टी टैक्स आप तत्काल प्रभाव से अनिश्चित काल के लिए, जब तक आपको नेक्स्ट ऑर्डर न मिले तब तक बंद कर दीजिए। इतना होने के बाद हमको इस तरीके का प्रॉपर्टी टैक्स क्यों भरने का? वी शुड नॉट पे दिस प्रॉपर्टी टैक्स। मैं फिर से क्लियर करना चाह रहा हूं कि ये जो प्रॉपर्टी टैक्स, इसमें जो 4 कंपोनेंट ये गलत हैं और इसलिए हम ये प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरना चाहिए हमको। दोस्तों, इस गलत प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ हमारी लड़ाई केवल इसलिए नहीं है कि आपका, हमारा या एक एक लोग का 4-4, 5-5 हजार रुपए बच जाएगा। केवल इसके लिए ही लड़ाई नहीं है। लड़ाई 2 और मुख्य कारणों के लिए है। पहला कि वाघोली जैसा गांव, जहां पे करीब 40,000, टू बी प्रिसाइज 42,000 प्रॉपर्टी ओनर्स हैं जिनके पास प्रॉपर्टी टैक्स की डिमांड जा रही है या जा चुकी है। अगर एक जन का करीब करीब 5,000 रुपए भी अगर इस गलत तरीके से बचता है, क्योंकि इसमें कॉमर्शियल प्रॉपर्टी भी होती है,
रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी भी होती है। एक जन का एवरेज अगर 5,000 भी रखो तो 42,000 लोगों से 20 करोड़ रुपए से ज़्यादा का गलत प्रॉपर्टी टैक्स वागोली से जा रहा है। ये अपना पैसा है, ये 20 करोड़ रुपए गलत है। ये हमारा मुख्य कारण है। और दूसरा मुख्य कारण है कि वाघोली में पीएमसी डेवलपमेंट कब करेगी? जब हम सब गुजर जाएंगे, मर जाएंगे तब। हमारी जो लड़ाई है ना, बेसिक लड़ाई ही मूलभूत सुविधाओं के लिए है कि आप हमको जो बेसिक फैसिलिटीज हैं वो आप हमको दीजिए और फिर हमसे वो फैसिलिटी का टैक्स भी कैलकुलेट करिए, लीजिए, डिमांड करिए। 4 बार आंदोलन हुआ, लीगल नोटिस और जो सिविल कोर्ट केस भी जो दाखिल हुआ है उसमें पहली डिमांड अगर आप देखोगे तो यही है कि वाघोली के लिए आपका डेवलपमेंट प्लान क्या है, उसको आप प्रकाशित करिए। हमने जब 4 जुलाई की 27 जुलाई के बाद जो सर्वसमावेशक बैठक हुई चौथे आंदोलन के बाद, तो उसमें हमें बोला गया कि ड्रेनेज का काम सितंबर से चालू हो जाएगा पूरे वाघोली में। वाटर सप्लाई जो वाघोली और लोहगांव की है उसका काम चालू हो जाएगा। तमाम हमने खुलासे किए थे करप्शन का, जिसमें बस स्टॉप के लिए भी 18 करोड़ का था। लेकिन तब से लेकर आज तक क्या हुआ? केशनंद रोड पे चौड़ीकरण का काम चल रहा है थोड़ा, और लोहगांव में भी, लोहगांव रोड पे भी लीपापोती चल रही है। और वाघोली बस स्टॉप को 60 लाख रुपए का टेंडर निकाल के कंक्रीटीकरण कर दिया गया है। वो भी अच्छे से पूरा बना नहीं, 18 करोड़ में से 60 लाख रुपए केवल खर्च हुआ है। जब आप सर्विसेज नहीं दोगे तो हम टैक्स नहीं जमा करेंगे। दोस्तों, जब हम ये वाटर टैक्स, क्लीनिंग टैक्स, ड्रेनेज टैक्स, रोड टैक्स जब ये नहीं देंगे और ये जेन्युइन नहीं है, इसलिए हम नहीं दे रहे हैं। अगर नहीं देंगे तो पीएमसी के पास भी ये दबाव रहेगा, उनके पास भी ये सोच रहेगी कि जब तक हम डेवलपमेंट नहीं करेंगे तब तक हमको टैक्स नहीं मिलेगा। और जब हम पे ही कर देंगे तो डेवलपमेंट 50 साल में करेंगे। तो दूसरा मुख्य कारण यह है कि डेवलपमेंट वाघोली में होना चाहिए और फिर हम प्रॉपर्टी टैक्स जमा करेंगे। दोस्तों, इस स्टे ऑर्डर के दौरान, क्योंकि ये स्टे ऑर्डर अनिश्चित काल के लिए हो सकता है, 4 महीने 6 महीने के लिए भी हो, लेकिन हमको रिलैक्स नहीं बैठ जाना है। इस स्टे ऑर्डर के दौरान ही हमको ये भी इंश्योर करना है कि पीएमसी और महाराष्ट्र शासन ये समझे कि इसी स्टे के दौरान वो सारे लोगों को करेक्टेड प्रॉपर्टी टैक्स बिल भेजे, ताकि हम लोग जो जेन्युइन प्रॉपर्टी टैक्स है उसको जमा कर सकें। नहीं तो 4-6 महीने बाद जब हमारे लोग फिर से जाएंगे तो फिर से ये लोग वही अगर पुराना टैक्स सबको भेजेंगे और जमा करने के लिए बोलेंगे तो पूरी तरीके से गलत है। हम लोग उसके खिलाफ कोर्ट केस भी किए हुए हैं, तो हियरिंग के दौरान हम ये भी पॉइंट रखेंगे। इसलिए टीम वाको इस पे ऑलरेडी काम स्टार्ट कर चुका है। अगर आपने देखा होगा तो हमने एक आरटीआई ऑलरेडी भेज चुके हैं, एक लेटर भेज चुके हैं कि ये जो स्टे ऑर्डर है इसके बाद आप करेक्टेड प्रॉपर्टी टैक्स बिल कब भेजोगे। सिविल कोर्ट केस में भी हमने ये पॉइंट रखा है कि हम ये प्रॉपर्टी टैक्स में ये कंपोनेंट नहीं भर रहे हैं। और जो लोगों ने, हमको ये भी जानकारी मिली है कि कुछ वाघोली के लोगों ने प्रॉपर्टी टैक्स जमा कर दिया है, तो जो बचे हुए लोग हैं उनको प्रॉपर्टी टैक्स नहीं जमा करना चाहिए। हम कोर्ट केस के हियरिंग के दौरान जिन लोगों ने प्रॉपर्टी टैक्स जमा कर दिया है वो पैसा अगले साल के प्रॉपर्टी टैक्स, करेक्टेड प्रॉपर्टी टैक्स में एडजस्ट होके आए, इसकी भी हम डिमांड और रिक्वेस्ट कोर्ट के सामने रखेंगे। लेकिन अब इसके बाद करेक्टेड प्रॉपर्टी टैक्स भेजने का पीएमसी क्या रिस्पांस देगा, महाराष्ट्र शासन से क्या रिस्पांस आएगा, कोर्ट केस की हियरिंग के दौरान क्या फैसला आता है, इन सब चीज़ों में थोड़ा वक्त लग सकता है। लेकिन हम अपडेट मिलते ही आप सब लोगों को जरूर बताएंगे। एक आध महीने में सारी जानकारी के साथ फिर से आप लोगों के बीच में आएंगे। तब तक आप लोग बिंदास्त रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पावन पर्व होली की आप सबको अग्रिम शुभकामनाएं। जय हिंद।